Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. This is the second part of the second chapter of class 10th chemistry, acid bases and salts. In this video we will discuss about indicators and the pH scale. So as you know, in the last video we talked about acids and bases. So in this video we will talk about the indicators. पता कैसे चलता है कि कौन सा एसिड है और कौन बेस है. So what are indicators? Substances that change their color or odor upon being added to an acidic or an alkaline solution. ऐसे सब्सटेंस जो किसी एसिड या अल्कलाइन यानी कि बेसिक सोल्यूशन में ऐड होने पर अपना कलर या अपना ऑर्डर यानी कि स्मेल चेंज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आर ऑफ 4 टाइप्स: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल. नेचुरल कौन से होते हैं? फाउंड इन नेचर सच एज लिटमस सोल्यूशन और पर्पल डाई फाउंड इन लिचन प्लांट. जो नेचुरली अकरिंग होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. एग्जाम्पल लिटमस सोल्यूशन और पर्पल डाई विच इज़ फाउंड इन लिचन प्लांट. सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब्स सच एज मिथाइल ऑरेंज और मिथिलीन ब्लू. Olfactory indicators change their odor in acid or base such as vanilla extract or onion. Olfactory indicators odor के बेस पे काम करते हैं, बाकी कलर चेंज के बेस पे काम करते हैं. Universal indicators, a mixture of many indicators, shows the strength of acid or base by change in color. Universal indicators basically mixture of indicators होते हैं जो कि कलर चेंज के अकॉर्डिंग एसिड या बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं. बाकी के जो पढ़े उसमें सिर्फ ये पता चलेगा कि एसिड है या बेस है. यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू ये पता चलता है कि कौन कितना एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन कितना बेसिक है. इसी के बेस पे आता है पीएच स्केल. तो पीएच स्केल में पी क्या है? पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेंस विच मीन्स पावर इन जर्मन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन. इसको बोलते हैं पीएच स्केल. स्केल विच मैचेस द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड pH scale. The pH scale is used to measure the hydrogen ion concentration in a solution. एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन और बेस के लिए OH आयन कंसनट्रेशन कैलकुलेट करेंगे थ्रू pH scale. Larger the H plus ions produced by the acid, stronger is the acid. And similarly, larger is the OH minus ion concentration produced by the base, stronger is the base. जितना ज़्यादा H प्लस प्रोड्यूस करेगा कोई भी एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और एक बेस जितना ज़्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. pH is the number which indicates the acidic or the basic nature of the solution. On a scale of 0 to 14, 0 to 7, 0 is very acidic, 7 is neutral and 14 is very alkaline or basic. pH scale 0 to 14 तक होता है, जहाँ पर 0 is very very acidic, 7 इज़ न्यूट्रल यानी कि जैसे नंबर बढ़ेगा एसिडिटी कम होती जाती है, एसिडिटी बढ़ती जाती है. 0 इज़ मोस्ट एसिडिक, 1 इज़ लेसर, 2 इज वे लेसर, 6 इज़ द लीस्ट एसिडिक, 6.9 बेसिकली इज़ द लीस्ट एसिडिक, देन 7 विच इज़ न्यूट्रल. pH ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो 7, देन above 7, 7.1 to 14. As the number goes up, alkaline nature increases. More basic the solution becomes. 14 is the most basic and least acidic. Reverse, 0 is most acidic, least basic, 14 is most basic and least acidic. Now, how do we find this pH scale around us in daily life? Our body works within a pH range of 7 to 7.8. If the pH of rainwater goes below 5.6, it is called acid rain and is harmful to aquatic life. हमारी बॉडी का pH हमेशा 7 और 7.8 के बीच में होता है. इससे कम ज़्यादा होने पर बॉडी में कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर होनी शुरू हो जाती है. वाटर का जो pH है वो अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसको एसिडिक रेन बोलते हैं, और जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होती है. pH of soil is tested before cropping because every plant requires a specific pH range for healthy growth. Also used for selecting the fertilizer for the crop. कहीं भी क्रॉपिंग करने से पहले सॉइल का pH चेक करते हैं, क्योंकि हर तरह का एक क्रॉप जो है उसे एक पर्टिकुलर pH रेंज चाहिए होती है प्रॉपर तरीके से ग्रो करने में, एक हेल्दी ग्रोथ के लिए. साथ ही pH पता करके हम ये भी जान लेते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र इस क्रॉप को चाहिए होगा.
In case of indigestion, excess HCl is produced in the stomach, causing the pain and irritation, which is treated by using antacids such as milk of magnesia. अब हमारी बॉडी में स्टमक में रिलीज होता है HCl, सबको पता है, लेकिन इनडाइजेशन होने पर, यानी कि जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, तो फिर HCl एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई। तो उसको ठीक कर, जिससे कि पेन होता है और इरिटेशन होता है, इसको ठीक करने के लिए हम एंटासिड यानी कि एंटी एसिड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि इनो वगैरह हम देते हैं इन जनरल। Tooth enamel starts to decay if the pH in mouth falls below 5.5 when bacteria degrade sugars and leftover food in the mouth. हमारे माउथ में जो बचा हुआ खाना बच जाता है, रात का खाना से बच जाता है, अगर हम माउथ वॉश नहीं करते हैं खाने के बाद, तो बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं शुगर्स को और हमारे माउथ का जो pH है वो 5.5 से नीचे हो जाता है। इफ़ द pH ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5 तो टूथ इनेमल का डीके शुरू हो जाता है, यानी कि टूथ जो है दैट वीकन डाउन। On biting of insects like ant, acid is injected in our body, causing discomfort, which can be treated by using mild paste, baking soda. कोई भी इंसेक्ट के काटने से हमारी बॉडी के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे कि डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम माइल्ड पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। तो ये हमारी डेली लाइफ में पीएच का यूज़ है, जो हम आसपास देखते हैं रोज़। इस वीडियो में इतना ही। सॉल्ट्स आर रिमेनिंग, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, और इसे शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह। थैंक यू वेरी मच।